क्या ब्रह्मांड का स्वामी, जिसे 56 भोग लगाए जाते हैं, वो किसी की साधारण और अधूरी पकी खिचड़ी खा सकता है? सुनने में यह नामुमकिन लगता है, पर यह सच कर दिखाया मां कर्मबाई ने, जिनकी अटूट भक्ति ने साक्षात जगन्नाथ जी को उनका बेटा बना दिया। चलिए जानते हैं भगवान और उनके भक्त के इस अनोखे प्रेम की कहानी। पुरी के इस पावन धाम में कर्मबाई रोज सुबह उठकर बड़े प्यार से अपने कान्हा के लिए खिचड़ी बनाया करती थीं। वह नियमों से अनजान थीं। उनके पास था तो बस शुद्ध प्रेम। जैसे ही खिचड़ी पकती, वह पुकारती, मेरे लाल, जल्दी आओ। और देखिए, भगवान भी उस मां की ममता के भूखे थे। तभी एक चमत्कार होता। साक्षात जगन्नाथ जी एक नन्हे बालक बनकर आते। मां का बुलावा सुनते ही प्रभु दौड़कर उनके सामने बैठ जाते। वो बड़े चाव से खिचड़ी खाते, मानो पूरे ब्रह्मांड का स्वाद उसी में हो। कर्मबाई निहारती रहती और अपने प्रभु को दुलार करती। भगवान और भक्त का ऐसा रिश्ता जिसे देख स्वर्ग भी झुक जाए। लेकिन एक दिन वहां एक विद्वान साधु का आगमन हुआ। जब उन्होंने कर्मबाई को बिना नहाए भोग लगाते देखा तो वे दंग रह गए। साधु गुस्से में कर्मबाई को डांट रहा है। वे क्रोध में बोले, माई, ये कैसा अनर्थ? भगवान के कुछ नियम होते हैं। नियमों के भारी ज्ञान ने निस्वार्थ प्रेम को अशुद्ध बता दिया, और देखते ही देखते वो नन्हा बालक वहां से ओझल हो गया। अगले दिन मां कर्मबाई नियमों में उलझ गईं और उन्हें देर हो गई। इधर मंदिर में पुजारी हैरान थे कि आज भगवान को क्या हुआ। जब पर्दा खुला तो देखा प्रभु के मुख पर खिचड़ी के ताहा दाने लगे थे। साक्षात ईश्वर ने पुजारियों से कहा, पुजारी, मुझे आज भूख लगी थी। मेरी माँ को नियमों ने रोक लिया, पर मैं अपनी भूख कैसे रोकता? साधु को एहसास हुआ कि भगवान को नियमों से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। मां कर्मबाई के हाथों से प्रभु ने फिर वही स्वाद चखा। जहां सच्चा भाव और ममता होती है, वहां ईश्वर खुद खिंचे चले आते हैं। जगन्नाथपुरी की यह गाथा आज भी हमें प्रेम की शक्ति सिखाती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।